गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो बुआ हमने बार बार एक बात पे जोर दिया, जब जब आपका एग्जाम कोई भी एग्जाम रहता है हम लोग एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं कि एक सेटर क्वेश्चन कैसा देता है, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है। सबसे पहले सब आदमी को जय माता दी। आप सबका जो भी एम्बिशन है मां दुर्गा करे जल्द से जल्द पूरा हो। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है अरुणिमा a lot during her vacation time। कोई लड़की है, कहता है अपनी छुट्टी के समय के दौरान क्या करती है। तो हम लोग का जो छुट्टी होगा, पीछे है टिक्का वाला बउआ, हम लोगों का जो छुट्टी होगा तो हम लोग की छुट्टी में हम लोग क्या करें? दुर्गा पूजा का भी छुट्टी होगा तो कोई आदमी वैष्णो माता के यहाँ घूमने के लिए चला जाएगा, दर्शन करने के लिए चला जाएगा। तो गांव में बहुत सारा पंडाल रहता है, ई गांव से वो गांव चला जाएगा, कोई इस जगह से उस जगह चला जाएगा। नॉर्मली छुट्टी में हम लोग घूमने उड़ने के लिए उधर चले जाते हैं, एक नॉर्मल सेंस। अब सवाल ये ऑप्शन में क्या दे दिया? तो बड़ा गेट्स अलोंग फ्रेजल वर्ब, गेट्स ऑन, फिर ये अबाउट लगा के दे दिया, फिर ये आफ्टर लगा के दे दिया। तो बउआ कोई नॉर्मल वर्ड रहता तो आप तो आसानी से बना देते। अब इसका आंसर क्या? कोई आदमी तो अगर जिसको आ रहा है तो अपना अपना आंसर करे भाई। अब ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो बउआ हम लोगों का ये फ्रेजल वर्ब पे आधारित है। अब ये जब इसका अर्थ याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनने वाली बात। अब ये पहला वर्ड दिया गेट्स अलोंग, एक्चुअल में सही नॉर्मल वर्ड क्या? तो ये गेट अलोंग। अब गेट अलोंग का अर्थ क्या? तो वो गेट अलोंग का अर्थ होता है मैनेज वाली बात, प्रबंध करने वाली बात। जैसे हम कह सकते हैं हम बिना किताब के हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। क्या कहता है गेट अलोंग का? क्या प्रबंध करना, क्या चीज करना? ये मैनेज वाली बात। जैसे हम कहते हैं वी कैन नॉट गेट अलोंग विदाउट बुक्स, कहता हम लोग बिना किताब के मैनेज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि प्रबंध नहीं कर सकते, सही से पढ़ नहीं सकते हैं। यहीं पे इस वर्ड में एक चीज जोड़ दिया, क्या? तो कहता गेट अलोंग विथ। क्या कर दिया? गेट अलोंग विथ। अब ये गेट अलोंग विथ का मतलब क्या? तो सहमत होने वाली बात। किसी से कोई आदमी सहमत, जैसे आप लोग कुछ बोले बउआ ऐसा होना चाहिए तो हाँ होना चाहिए। सहमत होना। क्या कहता है? क्या होना चाहिए? सहमत होना। तो आपको याद क्या रखना है? एग्री वाली बात, एग्री, सहमत होना। तो आपको याद गेट अलोंग विथ सहमत होना, एग्री, समर्थन देने वाली बात। हाँ ऐसा करिए। फिर इसी वर्ड में एक वर्ड जुड़ गया, क्या चीज? ये गेट ऑन दे दिया, गेट ऑन। तो गेट ऑन का क्या मन? समृद्ध होना क्या? धनी संपन्न होने वाली बात। जैसे जॉब लग गया, पहले कुछ था, जब जॉब लग गया तो बहुत ज्यादा, 4 मंजिला घर बना लिया, धनी संपन्न, समृद्ध होना, प्रोस्पर वाली बात। अब यहीं पे थोड़ा सा अगर वर्ड को चेंज कर देगा तब क्या? तो कहता है गेट ऑन विथ का मतलब क्या? तो जब यहां पे गेट ऑन विथ, जब यहां पे somebody मतलब क्या? कोई आदमी का जिक्र हो जाए, कहता गेट ऑन विथ का मतलब क्या? दोस्ताना रूप से रहना या काम करना, मतलब कि दोस्ताना रूप से मिलनसार होके लगाव के साथ, कहता दोस्ताना रूप से रहना। अभी नॉर्मली देखिए लिविंग रिलेशनशिप के बारे में सुने होंगे, तो वही गेट ऑन विथ, दोस्ताना रूप से रहना, किसी के साथ दोस्ताना रूप से काम करने वाली बात, एक साथ एकजुट होकर काम करने वाली बात। अब यहीं पे थोड़ा सा फिर बदला, क्या चीज? ये गेट ऑन विथ तो रहेगा, लेकिन यहीं पे आ गया ये समथिंग वाली बात, कोई काम की बात, कोई वस्तु की बात। कहता गेट ऑन विथ, इसका क्या अर्थ? तो इसका अर्थ जारी रखना। ऐ बउआ अपने काम को जारी रखना, हम जब तक नहीं बोले तब तक रुकना नहीं, काम को जारी रखना। तो अगर कोई निर्जीव की बात करे, कोई वस्तु की बात करे तो जारी रखने वाली बात, गेट ऑन विथ।
अब आपको याद क्या रखना होगा? याद क्या रखना होगा? तो कहता है गेट ऑन विथ का मतलब क्या? तो किसी चीज को जारी रखना, जब कोई काम आ जाए, कोई निर्जीव चीज आ जाए। फिर यहीं पे ये गेट अबाउट दे दिया। अब गेट अबाउट का किधर लिखे? ये गेट अबाउट दे दिया। अब जब ये गेट अबाउट दे दिया तो गेट अबाउट का अर्थ होता है विभिन्न जगहों पर जाना, या क्या भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना। तो ये गेट अबाउट का मतलब ही होता है भिन्न भिन्न स्थानों पर जाना, भिन्न भिन्न जगहों पर जाना, या क्या इसी का एक और तो कहता है किसी सूचना या समाचार का क्या धीरे 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 फैलना, धीरे धीरे फैलना। मतलब कि गेट अबाउट का दो अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पे जाने के सेंस पे भी। अब छुट्टी होगा, मान लो यहां से हम अपने गांव चले गए घूमने के लिए, वहां से फिर हम चले गए कहीं और चले गए, तो ये गेट अबाउट साथ साथ क्या कोई सूचना, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई न्यूज है। अब जैसे कोई आदमी किसी का चोरी कर ले और ये बात धीरे धीरे पूरा गांव में फैल जाए वही चोरी किया है, वही चोरी किया है, या किसी का मर्डर हो जाए और शुरू में एक सप्ताह तक कुछ पता नहीं चला, बाद में पता चला कि जा वो आदमी अपने ही भाई को मार दिया। तो इस टाइप का कोई, तो कहता है किसी सूचना समाचार का धीरे धीरे फैलने वाली बात। फिर यहां पे क्या ये गेट आफ्टर का मतलब क्या? गेट आफ्टर का मतलब क्या? तो कहता है ये गेट आफ्टर क्या? गेट आफ्टर क्या? तो कहता क्या है किसी को किसी काम के लिए क्या बउआ उकसाना, अरे करो ना करो ना करो ना, या किसी का पीछा करना, पीछा करना, या क्या तो हमला करना, हमला करने की सेंस में भी आता है। मतलब क्या ये गेट आफ्टर का अर्थ क्या हो गया? तो किसी का पीछा करना, किसी को कुछ करने के लिए उकसाने वाले, करो ना करो ना करो ना, या हमला करने के सेंस में भी गेट आफ्टर का यूज होता है। अब सवाल बउआ इससे जुड़ा हुआ कुछ और वर्ड जो प्रचलन में है, हम आपके एग्जाम में प्राय पूछता है, जो आपने देखा बचपन से, गेट अप। तो गेट अप का उठना या जगना। अरे मैं 5 बजे सुबह में उठता हूं, तो यहां पे ये गेट अप वाली बात, गेट अप वाली बात, गेट अप वाली बात। यहीं पे किसी को उठाना हुआ तो मैं उसे 5 बजे सुबह में उठा देता हूं, जगा देता हूं, तब क्या तो बउआ ये गेट। अरे यहां पे जब कोई आ जाए somebody, फिर ये अब तो अर्थ होगा उठाना या खुद नहीं जगाना वाली बात। जैसे हम कहते हैं आई गेट हर अप एट 4:30 AM, कहता है मैं उसे जगाता हूं, उठाता हूं। कितने बजे? 4 बजे। मैं खुद नहीं उठता, मैं उसे उठाता हूं। कभी कभी होगा उसको उठा के खुद होता होगा, सो जाते होंगे। तो कहता है जब गेट अप, ध्यान से गेट अप आया तो खुद उठने वाली बात, जगने वाली बात, और गेट के बाद जब कुछ देखो ना, गेट के बाद जब ये हर आया फिर उसके बाद अप आया तो उठाना या जगाने वाली बात। यहीं पे एक वर्ड आया क्या? क्या गेट अवे, क्या चीज? भाग जाना। तो आपको याद क्या रखना? गेट अवे, अरे बोलो ना क्या? भाग जाना, भाग जाना। फिर क्या बउआ एक और वर्ड है यहां पे लिखे गेट बैक। क्या भाई? तो कहता है सत्ता में लौटना, सत्ता में लौटना। अब यहां नीतीश जी का सरकार, अब हो सकता है इस बार फिर चुनाव होगा, अब लालू यादव जी फिर सत्ता में लौट जाए, तो कहता है सत्ता में लौटना। आपको याद क्या रखना? गेट बैक का मतलब सत्ता में लौटना। यहीं पे एक वर्ड और आया, एक वर्ड और आया, क्या चीज? गेट इनटू, गेट इनटू। अभी दुर्गा पूजा का समय है, अब कैसे नेका नेका कपड़ा पहनेगा? पहने ना,
क्या होगा? पहनना। तो आपको याद क्या रखना है? गेट इनटू पहनना, पहनना। फिर यहीं पे आया बउआ गेट ऑफ, क्या चीज? मिलता जुलता, प्रस्थान करना। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? प्रस्थान करना, कहीं जाना, रवाना ना, प्रस्थान करना, यहां से वहां चले गए, प्रस्थान करने वाली बात। फिर क्या? तो हम आपको पढ़ाते हैं तो बउआ ये बात भूलने वाली बात नहीं। यहीं पे एक वर्ड है, कहां लिखे भाई? देखो देखो, गेट ओवर। तो गेट ओवर का क्या? भूलना, भूल जाना। तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भुला दूं, ये होने नहीं दूंगा। ऐसा भी था कोई डायलॉग, उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं। कहता है गेट ओवर, भूलना, भूलना, भूल जाना। यहीं पे बउआ गेट आउट का मतलब क्या? एक वर्ड फिर आया, गेट आउट का मतलब क्या? खुल जाना, किसी रहस्य का उजागर हो जाने वाली बात, प्रकट होना। गेट आउट का मतलब क्या? तो कोई चीज का प्रकट हो जाना, खुल जाना, किसी रहस्य का उजागर हो जाना। अब किसी का पैसा कोई चोरी किया और बाद में 4 महीने के बाद पता चला कि रे वाह फलने ले है, रहस्य का उजागर हो जाना, खुल जाना। तो ये क्या? गेट आउट, रहस्य उजागर हो जाना, किसी का पोल खुल जाने वाली बात। क्लियर है ये बात? अब सवाल ये बाबू, कहिएगा सर एक क्वेश्चन पे इतना सारा एनालिसिस क्यों? तो बउआ मेरे लिए क्वेश्चन बस एक बहाना है, एक सेटर के लॉजिक को समझना है। कई पॉइंट्स एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है। कहता है अरुणिमा ए लॉट ड्यूरिंग हर वेकेशन टाइम। कहता है अपने छुट्टी के समय के दौरान अरुणिमा क्या करती है? गेट अलोंग, क्या मैनेज करती है? तो छुट्टी में कोई मैनेज क्यों करेगा? कोई कहीं से कहीं जाएगा। गेट ऑन, गेट ऑन वाली बात कि गेट अबाउट कि गेट आफ्टर। तो बउआ कोई भी आदमी जब वेकेशन के समय में क्या करता है? एक स्थान से दूसरे जगह जाता है घूमने उमने के लिए, भिन्न भिन्न स्थानों पे जाता है घूमने के लिए। यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? ये गेट अबाउट। कहां गया मेरा आंसर? गेट अबाउट ना बउआ, गेट अबाउट। तो यहाँ पे आंसर क्या चला जाएगा? सी। आंसर ये क्या चला जाएगा? ये सी चला जाएगा। गेट अबाउट, भिन्न भिन्न जगहों पे जाना, भिन्न भिन्न स्थानों पे जाना। क्लियर है? तो नॉर्मल सा लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक क्या देखिए कि वेकेशन का समय, एग्जामिनर हिंट्स दे रहा है, वेकेशन का समय दे दिया। तो जब भी किसी आदमी को छुट्टी होता है तो कहीं कहीं जाता है आदमी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? सी चला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? सभी आदमी वो सबसे पहले अपना अपना आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन लगभग सभी आदमी का पढ़ा हुआ है। अब सिर्फ अगर आंसर बताना होता, सब आदमी वो अपना अपना आंसर करे, अपना अपना आंसर करे। अगर सिर्फ आंसर बताना होता तो आंसर बता के निकल जाते, फिर आपको फायदा नहीं करेगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं। कहता है द टाइग्रिस, बाघ ही, टाइगर का फेमिनिन जेंडर, टाइग्रिस, द टाइग्रिस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स। कहता है गांव वालों के द्वारा जिस बाघिन को मार दिया गया, वाज नॉट ओनली ए मैन ईटर, न केवल आदमखोर, और क्या कहता है मां। तो बउआ यहां पे नॉट ओनली नजर आया, इधर बट है, बट ऑल्सो है, एंड है, बट ऑफ्टन है। तो कंजंक्शन चैप्टर के बारे में एक बात क्या, अब कंजंक्शन का एक कंसेप्ट पता रहेगा तो झट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। कंजंक्शन में बउआ एक खंड आता है पेयर कंजंक्शन का, जोड़ा। जोड़ा किसका जोड़ा? कंजंक्शन का जोड़ा। तो जब ये जोड़ा वाली बात, तो जैसे कुर्ता धोती, भाई धोती कुर्ता, तो एक पेयर वाली बात, ब्रेड बटर एक पेयर वाली बात। तो कहता है ये पेयर कंजंक्शन क्या? तो कहता है कुछ खास वर्ड का खास पेयर होता है। जैसे ये दे दिया आइदर, तो आइदर का सही पेयर क्या? और। अब यहां पे ये दे दिया नाइदर, तो नाइदर का पेयर क्या? नॉर।
यहीं पे आया नॉट ओनली, नॉट ओनली का सही जोड़ा क्या, बट अल्सो, बट अल्सो। ध्यान से, अब आपके क्वेश्चन में ये नॉट ओनली दिया, तो नॉट ओनली का सही जोड़ा क्या, ये बट अल्सो ना। फिर ये तो बात, अगर यहीं पे हम बात खत्म कर देते, बात खत्म हो जाता, फिर एग्जाम में पूरा फायदा नहीं करता बहुआ। अब इससे जुड़ा हुआ क्या बात, यहीं पे दे दिया, यहीं पे दे दिया, ये बिटवीन दे दिया। अब बिटवीन का सही जोड़ा क्या, तो ये एंड, फिर यहीं पे दे दिया, ये बोथ दे दिया, बोथ का जोड़ा क्या, एंड, यहीं पे दे दिया क्या बउआ, ये हार्डली दे दिया, हार्डली का जोड़ा क्या, व्हेन, यहीं पे ये दे दिया स्कार्सली, स्कार्सली का जोड़ा क्या, व्हेन, यहीं पे दे दिया ऑल्दो, ऑल्दो का जोड़ा क्या, ये, यहीं पे ये दे दिया दो, अब दो का जोड़ा क्या, ये, यहीं पे दे दिया ये नो सूनर, दे दिया नो सूनर का क्या, दैट, यहीं पे दे दिया नो अदर, तो नो अदर का क्या, दैट, यहीं पे ये दे दिया एज, एज का जोड़ा क्या, फिर ये यहां पे क्या दे दिया बुआ, ये सो दे दिया, तो सो का क्या, एज, यहीं पे ये सच दे दिया, तो सच का ये एज, फिर ये सच दे दिया, तो सच का क्या, राइट, फिर यहां पे सो दे दिया, तो सो का क्या, राइट, फिर यहीं पे द सेम दे दिया, द सेम का क्या, एज, फिर दिया द सेम, द सेम का क्या, राइट, यहीं पे वो दे दिया नथिंग, तो नथिंग का क्या, बट, यहीं पे वो दे दिया नथिंग एल्स, अब उसका भी क्या, बट, फिर यहीं पे दे दिया बउआ वो वेदर दे दिया, तो ये और ब्रैकेट में ये नॉट रख लो, क्योंकि वेदर का पेयर कंजंक्शन ये और ही होता है, लेकिन ज्यादातर वाक्य में नॉट को साथ लेके आता है। यहीं पे रुकेंगे नहीं, रेदर दे दिया, देन यहीं पे अदर दे दिया, फिर ये देन, यहीं पे क्या, ये नेभर दे दिया, और यहीं पे ये नॉट दे दिया, फिर ये और, तो सवाल क्या उठा बउआ, क्या, तो कहता है वाक्य में किसका यूज, तो पहला रूल है सही पेयर का यूज होना चाहिए, अगर इधर आइदर है तो पेयर की बात आएगी तो क्या, और यहीं पे अगर नाइदर है तो पेयर की बात आएगी तो नोट। अब यहाँ पे अगर नोट ओनली है तो नोट ओनली का सही जोड़ा क्या, बट अल्सो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब सवाल, क्वेश्चन बस एक बहाना, ये सारा पेयर अगर आप याद कर लिए तब एग्जाम में फायदा है बुआ, सिर्फ क्वेश्चन बनाने से फायदा नहीं, इससे जो बात निकलेगी याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे कहता है द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स, गांव वालों के द्वारा बाघिन को मार दिया गया, वाज नॉट ओनली, नौ केवल क्या आदमखोर थी, बल्कि एक मां भी थी। अब यहाँ पे नॉट ओनली का सही जोड़ा क्या, बट अल्सो, आंसर मेरा क्या, नॉट ओनली तो दिया, अब इसका सही जोड़ा क्या, खाली स्थान में बट अल्सो वाली बात, आंसर जाएगा बी, आंसर शीट में क्या दिखाएगा, बी। क्लियर है ये बात, तो चलिए बउआ अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।